क्या आपको पता है कि स्टीव जॉब अपनी अंतिम डेथ बेड पर क्या बातें बोली थी जब वो 56 साल के थे और जब अपनी लाइफ के एक ऐसी स्टेज पे आ गए थे जब उनको ये पता लग गया था कि अब शायद मैं नहीं बच पाऊंगा। तो उन्होंने ऐसी क्या बातें बोली थी जिससे पूरे दुनिया के अंदर हाहाकार मच सकता था अगर वो बात पहुंच जाती लोगों तक। लेकिन ये बात नहीं पहुंच पाई क्योंकि ये बात दबा दी गई, और ये बात अगर पहुंचती तो शायद आज की डेट में सिचुएशन कुछ अलग होती। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि 56 साल की उम्र में जब स्टीव जॉब अपने डेथ बेड पे थे, जहाँ पे उनको ये महसूस हो गया था कि अब लाइफ ख़त्म होने वाली है, तो उन्होंने ऐसे कौन सी बातें बोली थी जो और लोग जिन्होंने हमें ये बात तक महसूस नहीं होने दी कि उन्होंने ऐसा क्या गुरु मंत्र दिया था। सो दोस्तों, व्यापार जगत में आपने स्टीव जॉब को एप्पल का फाउंडर सीईओ के नाम से जाना होगा। एप्पल को टच बनाने में और एप्पल को बहुत अच्छे तरीके से अपग्रेड करने में उन्होंने बहुत मेहनत की, और आज की डेट में आप 1 से 1.5 लाख के आसपास का फ़ोन जब अपने हाथ में लेते हैं और अपना खुद का खरीदते तो आपका स्टेटस ऑटोमेटिकली एक अलग लेवल पे होता है। तो उन्होंने अपने अंतिम क्षण में कुछ ऐसी बातें बोली कि आप शायद वो सुन लोगे तो आपका जीवन के प्रति एक अलग ही नज़रिया हो जाएगा। तो उन्होंने एक चीज़ बहुत सोचते समझते बोली कि अपनी कार चलाने या पैसा कमाने के लिए आप आदमी रख सकते हैं, अपनी कार चलाने के लिए पैसा कमाने के लिए आप नीचे आदमी रख सकते हैं। क्या अपनी दुख दर्द और बीमारी को झेलने के लिए आप आदमी रख सकते हैं? आज आप 150 रुपये की, 15,000 की, 1.5 लाख की या 1.5 करोड़ की वॉच पहनते हैं। क्या आपको पता है कि इन सब का समय बिल्कुल सेम होता है? आज आप 50,000, 5 लाख या 50 लाख की गाड़ियों में बैठते हैं, लेकिन इन सभी का जो मार्गदर्शन होता है वो एक सिंपल होता है, और उतनी ही दूरी एक कार को करनी पड़ती है जितनी 50 एक कार को 5 लाख वाली कार को, 5 लाख की कार को, 50 लाख की कार को और 5 करोड़ की कार को एक ही दूरी तय करनी होती है। उन्होंने बहुत ही बेसिक बात बताई कि आज दुनिया की नज़रों में मैं बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हूँगा, बहुत ही अमीर और एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने ज़िंदगी के पूरे एम को अपने हाथ में मुट्ठी में कर लिया। लेकिन कोई आज मेरे से ये पूछे कि ज़िंदगी का असली मकसद बेसिकली होना क्या चाहिए। दोस्तों, आज की डेट में आपने अपने लाइफ में, अपने परिवार में, भाइयों बहनों को, पेरेंट्स के साथ आपस में मनमुटाव देखा है। ज़िंदगी का सही सुख वही होता है जब आपकी बातों को कोई दूसरा समझे और दूसरे की बातों को आप समझे। एक रियल लाइफ वहीं से स्टार्ट होती है। लेकिन आज की डेट में हम इन सारे रिश्तों को भूल करके बैठे हैं और अपनी ही एक दुनिया में चल रहे हैं, और उनको ये लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से ही मैनेज कर लेंगे। उनको अपने बड़े भाइयों की, छोटे भाइयों की, बहनों की, अपने रिश्तेदारों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनको ये लगता है कि अकेले ही सब कुछ कर लेंगे। दोस्तों, स्टीव जॉब ने अपनी अंतिम समय में ज़िंदगी का रियल मीनिंग बताया कि ज़िंदगी है क्या, आप जिसको जी रहे हैं वो है क्या। और इसका रियल जो मीनिंग है, जब आपका लास्ट समय आता है, जब आपका पर्दा बंद होने वाला होता है, तब आप चीख चीख के बोलते हैं कि मुझे एक मौका और मिलना है। अगर आपको रियल लाइफ समझनी है तो आपको 3 जगह जाना होगा। सबसे पहला हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर एक एक सांस की कीमत क्या होती है वहाँ पे आपको पता लग जाएगी। दूसरा, आपको जाना होगा कारागार, जहाँ पे कैदी बंद होते हैं। उनसे पूछो कि आज़ादी की जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं, आप जहाँ मर्जी घूम रहे हैं, उनको रियल कॉस्ट क्या होती है इंडिपेंडेंस की, उसको समझना होगा। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है कि आपको शमशान में जा कर के देखना होगा कि ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मिट्टी का ढेर है। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको रियल मीनिंग ऑफ लाइफ समझाती है। तो हम किस चीज़ के एटीट्यूड में हैं, किस चीज़ के अहम में हैं और किस चीज़ के लिए सोच रहे हैं, जब हमें अपना ही नहीं पता कि हम एक्चुअली कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों, स्टीव जॉब ने अपनी 56 साल की उम्र को पूरा कर लिया, लेकिन आगे का समय वो पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि
उन्होंने हर चीज़ों के लिए अपने लिए आदमी रखा था, लेकिन अपनी बीमारी को झेलने के लिए आदमी नहीं रख पाए, अपनी परेशानियों से उभरने के लिए आदमी नहीं रख पाए, अपने टाइम को सही करने के लिए आदमी नहीं रख पाए। तो उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर जोर दिया और ये बहुत समझदारी से उन्होंने बोला कि आने वाले समय में बच्चों को पैसा कमाना सिखाने से ज़्यादा आपको ये सिखाना होगा कि ज़िंदगी में रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, हंसी खुशी से आप कैसे रह सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी स्टीव जॉब के अंतिम समय से। आपने बहुत सारी चीज़ें समझी होगी, कनेक्टिंग डॉट्स, और स्टीव जॉब किस तरीके से अपनी बुलंदियों को छू रहे थे, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं समझा कि एक्चुअली इन सब का रोटेशन क्या है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो विद शिलाई पॉजिटिव। मैं आपका होस्ट रोहित कुमार वैश्य।